हेलो बच्चों, वेलकम टू राय क्लासेज। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका डिमांड आप लोगों ने बहुत किया है, दैट इज रोटेशनल मोशन। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं रोटेशनल मोशन का वीडियो बनाइए, रोटेशनल का बनाइए। अब चूंकि हमारा चल रहा था अभी प्रोजेक्टाइल मोशन का, उधर इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रोटेशनल मोशन। बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। अगर शुरू से आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो रोटेशनल मोशन, जो बच्चों को डर का कारण बना रहता है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और यू विल एंजॉय इट। एक्चुअल में रोटेशनल मोशन अगर देखा जाए तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, जितने भी तरह का मोशन पढ़ा, जैसे सर्कुलर मोशन पढ़ा, ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा, लीनियर मोशन, और जो भी मोशन है सबका कॉम्बिनेशन है ये रोटेशनल मोशन। मतलब काइनेमेटिक्स का पूरा कॉम्बिनेशन है, इक्वेशन, लॉज ऑफ मोशन का कॉम्बिनेशन है, वर्क एनर्जी पावर इसमें है, सेंटर ऑफ मास इसमें है, सारा इसमें है। मतलब अभी तक के जो प्रीवियस चैप्टर जितने हैं सब इसमें इंक्लूडेड है। इसलिए ये हो जाता है क्रक्स ऑफ मैकेनिक्स, रोटेशनल मोशन कंबाइंड हो गया, कंबाइंड इफेक्ट। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। रोटेशनल मोशन बच्चों, रोटेशनल मोशन जैसे ही चैप्टर आता है उसमें सबसे पहले एक आता है रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी का रोटेशन, जैसे फैन हो गया, सर्कुलर फैन एक बॉडी है, रिजिड बॉडी। तो किसी भी तरह की बॉडी जो रोटेट कर रहा है, तो दो चीजें बहुत क्लियर होकर आ रही है। रोटेशन आ रहा है, रोटेशन जब भी होता है तो सर्कुलर मोशन होता है। तो सर्कुलर मोशन तो का कंसेप्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब वहां पर पार्टिकल का था, यहां पर है रिजिड बॉडी, कोई जन नॉर्मल बॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो रिजिड बॉडी क्या होता है, फिर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी अगर हम देखें, किसी भी तरह का शेप का अगर हम बताएं, तो किसी भी शेप का अगर हम बनाते हैं रिजिड बॉडी, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जरा देखिए। ड्यूरिंग मोशन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सपोज कोई भी टू पॉइंट्स है इनसाइड द बॉडी, इंटरनल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर ऐसा होता है, इफ distance between two internal point of a body, if distance between two internal point of a body is always constant, then it is called rigid body। अभी तो आपको बिल्कुल क्लियर ही होगा यार कि कोई भी सॉलिड बॉडी है उसके बीच का, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बॉडी ब्रेक कर जाएगा। डिस्टेंस बदल गया मतलब बॉडी टूट गया। अब लिक्विड में तो ये कंडीशन होगा नहीं, लिक्विड आगे फ्लो कर जाता है, पीछे फ्लो कर जाता है। गैस में भी वही हाल है। सो दे आर नॉट ट्रीटेड एज रिजिड बॉडी। ये मार्कर है, मार्कर आपका रिजिड बॉडी है। कैसे भी हम फेंक दें, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये आप देख रहे हैं, अगर रिजिड बॉडी का अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन लें, ट्रांसलेशनल मोशन, तो क्या आपको ऑब्जर्व होता है? ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? सीधा बॉडी चल रही है जी, मतलब अभी ये बॉडी अगर यहां है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब अगर ये ऐसे जाएगी, सेम बॉडी मान लो, मेक ए सेम बॉडी, तो ये वाला डिस्टेंस अगेन पैरेलल रहेगा। अब जरा देखो, जितना ये गया
इधर उतने ही ये जाएगा इधर, यानी ट्रांसलेशनल मोदी में डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द टू इंटरनल पॉइंट्स इज ऑलवेज पैरेलल, ऑलवेज पैरेलल। कहीं भी जाएगा तो ये हमेशा, मान लो अभी ऐसे 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 नहीं जा रहा, ऐसे नहीं जा करके ऐसे चला गया, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, ये पैरेलल ही रहेगा इसके पैरेलल, ये भी। और डिस्टेंस बिटवीन दो टू पॉइंट्स इज ऑलवेज आपका है कांस्टेंट, तो है ही, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कांस्टेंट। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है, टू लाइंस ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स आर ऑलवेज पैरेलल। इस तरह का आप निकाल सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन में ऐसा होता है। अब अगर मान लो कोई बॉडी ऐसा पाथ फॉलो करता है, मान लो कुछ देर के लिए, मान लो मैंने एक बॉडी लिया ऐसा, ए है और ए है। अब ये कुछ ऐसा 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 पाथ करके ऐसा ऐसा गया, ऐसा ऐसा। अब इस तरह से इसका आपको मिलेगा, जैसे ये पॉइंट ए है तो ये नीचे आ जाएगा, आप ऐसा कीजिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब अगर ये पैरेलल जा रहा है कुछ इस तरह का, अगर पाथ फॉलो करता है ये, मान लो अभी यहां आ गया ए और बी, अब ये इस तरह से पाथ फॉलो करता है, ऐसे 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 गया, और ए भी ऐसे 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 गया, तो ये यहां मान लो ये वाला यहां पहुंच गया, तो ये वाला यहां पहुंच गया, तो ये दोनों पैरेलल, ये इसके पैरेलल, फिर ये वाला इसके पैरेलल, इस तरह से करके, तो ये कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल हो गया। दिस इज कॉल्ड कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। अब रिजिड बॉडी का कंसेप्ट तो आपने देखा। अब आपका एक आता है प्लेनर मोशन, रोटेशनल मोशन में देख लो, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या होगा, कोई भी बॉडी ले लो, यू हैव जस्ट कंसीडर ए बॉडी फिक्स्ड एट ए पॉइंट, तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, each of the particle each of the particle will move in circular motion having fixed distance from, ये मान लो पॉइंट फिक्स है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लो ये घूम रहा है ऐसे सर्कुलर मोशन में, अब ये पॉइंट है, ये एक्सिस है, तो यहां से ये सबका फिक्स डिस्टेंस होगा, सबका फिक्स डिस्टेंस। आप एक ऐसा कंसीडर कर लो, मान लो कोई एक बॉडी है, ये एक्सिस है, तो ईच ऑफ द पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा, देखो ऐसे, मान लो यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से रोटेट करेगा ईच ऑफ द पार्टिकल। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, मान लो कोई रॉड है, ये रॉड है,
ये ऐसे घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब यहाँ का वेलोसिटी ये सर्किल में जब चलेगा, ये ए सर्किल में चलेगा, ये ए सर्किल में चलेगा, और इसका डिस्टेंस यहाँ से फिक्स्ड है, सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। इसमें एक्सिस ऑफ दे ऑल आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, जितने भी ये सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे और उसका डिस्टेंस फिक्स रहेगा। तो ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है रिजिड बॉडी का। अब देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल होता है रोलिंग मोशन, जिसको प्लेनर मोशन भी कहते हैं। प्लेनर मोशन, प्लेनर एक ही प्लेन में मोशन, और रोलिंग मोशन ये अलग से आपको पढ़ना है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रोलिंग मोशन और प्लेनर मोशन क्या है? ये रोलिंग मोशन एंड प्लेनर मोशन बच्चों जरा देखो। रोलिंग मोशन जरा देखो, रोलिंग मोशन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ब्रीफ आपको आइडिया दे रहे हैं। रोलिंग मोशन में होता है, दोनों मोशन होता है। मोशन इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल मोशन, प्लस रोटेशनल मोशन। मतलब बॉडी ट्रांसलेट करेगी। पहले तो समझो कि ये है तो ऐसे चलेगी, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ है, ए है, बी है, तो ये सीधा चलेगी ऐसे। यहाँ पर सेम ये ए और ये बी, ईच पार्टिकल मूविंग ऐसे, तो ये भी मूव करेगा विद सेम वेलोसिटी। तो ये ट्रांसलेशनल हो गया। प्लस रोटेशनल, रोटेशनल में क्या हो जाएगा? अब जरा देखो, ये जो पॉइंट है थोड़ा देर के बाद ये घूमेगा, मतलब कि ये प्लस अब ये रोटेट कर रहा है, एंगुलर प्योर रोटेशन है। इधर स्पीड ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल चेंज। अभी ये बी यहां है, तो यहां पर बी हो, थोड़ा देर के बाद हो सकता है कि बी बच्चों यहां आ जाए आफ्टर सम टाइम। मतलब कि ये देखो, ये आगे भी बढ़ा, यहां से यहां भी आ गया, साथ में ये पोजीशन भी चेंज कर गया, ये पोजीशन चेंज कर गया, बी यहां से यहां आ गया। मतलब पहले क्या हुआ, ये पूरा कि पूरा बी यहां आया, फिर रोटेशन के चलते यहां पहुंच गया। ड्यू टू रोटेशन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज हियर। ये सेंटर ऑफ मास है, ये वाला पॉइंट यहीं के ही रहेगा अभी, और ये पहुंच गया आपका यहां। मतलब ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके घुमा, आगे बढ़ करके घुमा। पहले हम अलग अलग कर दिए, ट्रांसलेशन, आगे बढ़ा और फिर घुमा। एक्चुअल में तो दोनों साथ हो रहा है। एक होता है क्या, ये मोशन जो है प्योर रोटेशन है, दिस इज प्योर रोटेशन, पूरी तरह से रोटेशन, और ये है प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन प्योर ट्रांसलेशन। तो ये आगे बढ़ा और ऐसे घूम गया, देखो देखो, ये आगे बढ़ा ऐसे घूम गया, आगे बढ़ा ऐसे घूम गया। तो ये प्लेन, एक ही प्लेन में मोशन है, सारे पार्टिकल एक प्लेन में होते हैं, तो इसको प्लेनर मोशन बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्लेनर। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारा कहानी था मोशन ऑफ रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी का क्या मोशन होता है वो आपने देखा, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, प्लेनर मोशन, ये सब आपने देखा इसमें, ऑल थ्री। अब हम लोग करेंगे रोटेशनल मोशन को दो पार्ट में बांटा जाता है, टू पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। रोटेशनल मोशन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। पहला है काइनेमेटिक ऑफ रोटेशनल मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन।
दूसरा है डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। देखिए काइनेमेटिक्स में क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले हम लोग इसको करेंगे और इसमें आपको टॉर्क, नेट टॉर्क, फोर्स, इस सब का कंसिडरेशन करके निकालना है। तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, जहां से टॉर्क से शुरू होता है, टॉर्क जहां से आएगा ये शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट we are going to do kinematics of rotational motion। इसमें बहुत सा इक्वेशन आपको सेम मिल जाएगा जो लीनियर मोशन का। अब देखिए जैसे यहां पर क्या होता है, अगर हम इसमें कंपैरिजन करें किससे, ट्रांसलेशनल मोशन से और सर्कुलर मोशन से, रोटेशनल मोशन से, ये सबसे अगर कंपेरिजन करें तो हमारे पास क्या आता है, जैसे लीनियर स्पीड में, इधर ट्रांसलेशनल मोशन में आता है लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड। अब बच्चों देखो हम कंपेयर कर रहे हैं, इधर ट्रांसलेशनल, इधर मोशन, इधर रोटेशनल, सबका मतलब बहुत हद तक सिमिलर मिलता है आपका, इक्विवेलेंट, एनालोगस। व्हाट आर द एनालोगस टर्म, एनालोगस हम लोग मिला सकते हैं। तो एनालोगस टर्म क्या है, एनालोगस टर्म लीनियर स्पीड की जगह पर यहाँ स्पीड v है, तो यहां पर लेते हैं हम एंगुलर स्पीड, स्पीड ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, तो यहां लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर एक्सेलरेशन यहां लेते हैं लीनियर एक्सेलरेशन ए, यहां है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये दो एक्सेलरेशन इसमें आएगा आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन आप जानते हैं अल्फा, फिर इसमें टेंजेंशियल एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, इसमें आपका आता है रेडियल एक्सेलरेशन भी और साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एंड टेंजेंशियल। मास का इक्विवेलेंट यहां होता है, अगर हम मास लें तो उसका इक्विवेलेंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इक्विवेलेंट होता है मास का। अब अगर हम आगे देखें तो मास के अलावा इधर फोर्स होता है इक्विवेलेंट में, तो इधर टॉर्क होता है, टॉर्क होता है, फोर्स देन टॉर्क। मोमेंटम, मोमेंटम लीनियर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इंपल्स, लीनियर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स। ये सारी चीजें आपको बहुत बहुत सिमिलरिटी आपको मिलेगी। अब बच्चों देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप वहां पर प्रूव किए थे
वही हमको यहाँ पर भी मिलता है। जैसे यहाँ पर देखना v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी, यहाँ पर क्या होगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखिए दूसरा होता है डी ओमेगा डी टी, ए टी इज इक्वल टू होता है, ए इज इक्वल टू होता है आप जानते हैं डी वी बाई डी टी, यहाँ होता है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा भी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पर आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये सब सिमिलरिटी है। यहां पर आपको होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ होगा आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। अब एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है v dv बाई ds, यहाँ होगा आपका एक्सेलरेशन का कितना अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ये सारी सिमिलरिटी आपको याद रखना है, बहुत इजी हो जाएगा फिर सिस्टम। जहां आप कंपैरिजन याद रखें कि इसका ये इसका ये इसका ये, उसके इस सब प्रूफ कर चुके हैं हम लोग काइनेमेटिक्स वाले इक्वेशन में, बहुत इजी है। सेम प्रूफिंग इसका है, एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट, सेम प्रूफ आप कर सकते हैं हर तरीके से। अब देखिए अब इसमें जो टर्म्स होते हैं क्या क्या, या देखिए सब हम लोग जाने। पहला रोटेशनल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना थीटा, तो थीटा हो गया ओमेगा हो गया अल्फा हो गया ए टी हो गया ए आर हो गया। ये सारी चीजें चेक करो। थीटा एंगुलर अब हम जान ही रहे हैं, एंगुलर स्पीड, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। टू नो अबाउट, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड रिलेशन बिटवीन देम। और दोनों के बीच में रिलेशन जानेंगे। We will know the relation between them. पहला थीटा क्या है, या देखिए बच्चों देखना, मान लो कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, तो यहां से यहां तक थीटा, तो थीटा का जो डायरेक्शन होता है किसी भी प्लेन में, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऐसे, सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो थीटा का डायरेक्शन भी एक्स वाई प्लेन में ऊपर की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे मान लो एंगुलर स्पीड ओमेगा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होता है बोलिए, ओमेगा इज इक्वल टू, आप नॉर्मल तो जानते हैं थीटा अपॉन टाइम, नॉर्मल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो नहीं तो इंस्टेंटेनियस है तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये जानते हैं, दिस यू नो वेल, डी थीटा बाई डी टी। तो ओमेगा का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, दैट इज डायरेक्शन। अब अगर डायरेक्शन लेंगे तो यह आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी, वेक्टर एंगल, वेक्टर में क्या होगा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ऐसे लग रहा है, मान लो एंटी क्लॉक घूम रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इधर डायरेक्शन है ओमेगा का, ये डायरेक्शन नहीं है। क्या है डायरेक्शन ओमेगा का, डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू, देखो राइट हैंड लिया ऐसे घुमाया इधर, सो अगर ये एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है कोई पार्टिकल, एक्स वाई बोर्ड है एक्स वाई प्लेन में, तो ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा इन के डायरेक्शन में। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है
एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड डायरेक्शन प्लस के, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस के, और माइनस के में क्लॉकवाइज हो जाएगा, माइनस के में क्लॉकवाइज। सो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक क्लॉकवाइज होगा, ये ऐसे होगा और इसमें ऐसे चला जाएगा, क्लॉकवाइज में ऐसे। सो ओमेगा अगर वाईजेड प्लेन है तो, वाईजेड अगर प्लेन में घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा आई की तरफ, वाईजेड मतलब ऐसे आई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो सिमिलरली प्लस आई माइनस आई, एंटी और एंटी एंड क्लॉकवाइज। इसी तरह से एक्सजेड प्लेन में y की डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा। तो ओमेगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको लीनियर स्पीड के साथ क्या रिलेशन है ओमेगा का? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ओमेगा विथ लीनियर स्पीड? तो बच्चों देखो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन विथ लीनियर स्पीड। क्या है? मान लो ये कोई बॉडी है जो ऐसे घूम रहा है, ये डिस्क है, डिस्क प्लेट है, मान लो घूम रहा है, यहाँ का वेलोसिटी हमने लिया, ये रेडियस आर है और ये भी है यहाँ का, इसका एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा रिलेशन, वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, ये है रिलेशन। वेक्टर में ऐसे लिखेंगे आप। अब जब देखो इसको चेक करने के लिए v किधर है, टेंजेंशियल j की तरफ, तो इधर j आना चाहिए। ओमेगा हमारे कंसेप्ट के अनुसार किधर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये k हो गया, क्रॉस r किधर है, यहां ओरिजिन अगर लेते हैं तो i हो जाएगा, तो k क्रॉस i इज j, सो दिस इज करेक्ट, ओमेगा क्रॉस r। हाँ, अब ये जो ओमेगा निकालना है, इसमें जो v ओमेगा होता है कितना, v इज इक्वल टू ओमेगा r आप कर सकते हैं अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो, मतलब जो r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हटाएंगे तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r। सो ये कब होगा, फिर डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से, तो आपको हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर डिस्टेंस v बाई r, मतलब परपेंडिकुलर वेलोसिटी आपको लेना है, ये जो है ना r के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो वाला वेलोसिटी लेना, सारे नहीं। जैसे मान लो कि कोई रिजिड बॉडी घूम रहा है ऐसे, और ये वेलोसिटी हमको पता है, ये एक्सिस है, ये आर है, ये डिस्टेंस आपको एल दिया हुआ है, ये एंगल आपको दे दिया गया थीटा मान लो, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए होगा, दैट इज कितना, v cos थीटा ये है, तो ये हो जाएगा v sin थीटा, और ये l, तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये जो रोटेट करेगा वो हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू v sin थीटा डिवाइडेड बाई l, ऐसे। ये v cos थीटा नहीं लेंगे, v cos थीटा नहीं लेंगे। अच्छा, किसी भी पॉइंट पर ओमेगा ऐसा चीज है कि किसी भी पॉइंट पर ओमेगा विल बी कांस्टेंट, ओमेगा विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे यहां लेंगे, यहां लेंगे, यहां लेंगे, कहीं भी लेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट होगा। इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, मान लो ओमेगा कांस्टेंट होने का कारण ये है कि ये एंगल थीटा 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 सब जगह थीटा बराबर है, इक्वल, सो ओमेगा इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी रिजिड बॉडी में ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा विल बी ऑलवेज कांस्टेंट।
ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, याद रखिए इस बात को। अब ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी डिफर कर जाएगा। यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का जैसे मान लो फिर से ले ले, ये रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ का वेलोसिटी ऐसे, यहाँ का ऐसे, यहाँ का ऐसे, ये सब अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि v इक्वल टू होता है ओमेगा आर, और ये डिस्टेंस सबका अलग है। ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है। These all distances are different. These all distances are different. So v आपका ये सबका अलग अलग होगा। अब रिजिड बॉडी का अगर हम कंसेप्ट में लगाते हैं तो इसमें हमको आता है, जैसे क्या आता है, जरा देखिए रिजिड बॉडी का, जैसे मान लो कोई रिजिड बॉडी है, ये दो पॉइंट है, एक है ए, एक है बी। इसका वेलोसिटी दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। मान लो ये ए वेलोसिटी है वी बी, और इसका एंगल है अल्फा, और ए है वेलोसिटी वी ए, इसका बीटा ले लो, चलो बीटा, और इसका ले लो वी ए, और ये ले लो अल्फा। अब क्वेश्चन ये है कि दो पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ है, एंगल अलग अलग दिया हुआ। अब ये बॉडी रोटेट भी कर सकता है, हमको नहीं पता, नहीं भी कर सकता। क्या कंडीशन है रोटेट होने का और क्या कंडीशन है नहीं रोटेशन होने का? या देखिए इन दोनों के बीच का पॉइंट को मिला दीजिए। अब इधर से एक कंपोनेंट ये लीजिए वी बी कॉस बीटा, दूसरा कंपोनेंट ये लीजिए वी बी कॉस अल्फा, इसका हो जाएगा वी ए कॉस अल्फा, सॉरी वी बी साइन अल्फा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों वी ए कॉस अल्फा ये, और वी ए साइन अल्फा ये हो जाएगा। तो रिजिड बॉडी के मोशन में क्या होता है, जरा देखिए इसको। इस साइड में ये वी ए कॉस अल्फा है, ये वी ए साइन अल्फा है। अब ये दोनों डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, ये तो आप जानते हैं। रिजिड बॉडी में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी ऑलवेज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में सेम होगा, तभी तो फिक्स रहेगा। अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा हो गया, इसका वेलोसिटी कम हो गया, तो डिस्टेंस फिक्स नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या कर रहे हैं, फॉर रिजिड बॉडी आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलिए। फॉर रिजिड बॉडी वी बी साइन अल्फा इज इक्वल टू, वहां पर साइन बीटा था, जो बीटा लिख दो, बीटा वी बी साइन बीटा इज इक्वल टू वी ए साइन अल्फा। एक ही क्वेश्चन ये आपको मिल गया रिजिड बॉडी कंसेप्ट को। अब रहा इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। बच्चों एक चीज बड़ा ध्यान से देखना, अगर ये दोनों वेलोसिटी बराबर हो गए, ये वाला वेलोसिटी क्या करेगा, इसको घुमाएगा। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर ये बराबर हो गए तो फिर ये सीधा चलता रहेगा, बॉडी ऐसे जाता रहेगा, ऊपर जाता चला जाएगा, ट्रांसलेशनल आगे बढ़ता चला जाएगा, रोटेशन नहीं होगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो, और अगर बराबर नहीं हुए तब ये बॉडी रोटेशन में चला जाएगा, क्योंकि नेट वेलोसिटी यहाँ का आएगा और उसको घुमा देगा। तो मान लो बराबर नहीं है, मान लो वी बी कॉस बीटा, ये वाला कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू वी ए कॉस अल्फा, ये इसके बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो छोटा बड़ा हो सकता है। मान लो छोटा है तो ये छोटा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस निकाल लेंगे। तो कितना होगा बोलिए, इसका वेलोसिटी हो जाएगा वी बी कॉस बीटा माइनस वी ए कॉस अल्फा। ये है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इन हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी तो अब 0 हो गया, और ये चल रहा है, मतलब कुछ इस तरह से फिगर बन गया। ए जो पॉइंट ए था, इसका वेलोसिटी 0 हो गया, और ये जो पॉइंट बी था,
इसका वेलोसिटी हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो सीधे लिख दो वी कॉस बीटा माइनस वी ए कॉस, और ये डिस्टेंस आपको एल पता है तो ओमेगा बड़े आराम से निकल जाएगा। व्हाट इज दिस ओमेगा? आप ओमेगा इक्वल टू कर सकते हैं वी बी कॉस बीटा माइनस वी ए कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई एल। ये रेडियस हो गया ना, ये पॉइंट तो फिक्स हो गया, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया तो ये फिक्स हो गया। अब ये रेडियस हो गया तो ये घूमेगा यूं यूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे, तो देखिए निकल गया। और अगर ये दोनों बराबर हो गया, मान लो ऐसा बराबर हो गया, ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, तो ये ट्रांसलेशनल ऐसे बॉडी जाती जाएगी ऊपर की तरफ। सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन ये बनता है। तो आप ऐसे केस में अगर आपको रिजिड बॉडी का देखा आपने कि अगर ऐसा होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग जान जाए, ये तो एंगुलर स्पीड का था, इसके बाद हम लोग फिर इस पॉइंट पर आएंगे। थोड़ा जान जाए कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे कोई बॉडी है या सर्कुलर मोशन में पड़ रखे, सेम होता है रिजिड बॉडी में भी। जैसे अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में जाएगा तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन चेंज होगा तो एक वेलोसिटी आपका और आएगा, दैट इज कॉल्ड, सॉरी एक्सेलरेशन एक और आएगा, उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। सो अगर इसका यहाँ का वेलोसिटी v है, रेडियस r है, सो ए आर इज इक्वल टू हम लिखेंगे v स्क्वायर बाई r। इसको अच्छी तरह से याद रखिए। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है या रेडियल है, कहीं भी रोटेशन होगा तो ये तो आना है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। दूसरा आपका है, सेकेंड जो आपका है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at। इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, भी को लिख दीजिए ओमेगा आर का होल स्क्वायर बाई आर, तो यू कैन राइट इट ओमेगा स्क्वायर आर आल्सो। दूसरा जो एक्सेलरेशन है ये स्पीड बढ़ने का है। मान लो इफ यूनिफॉर्म स्पीड है, इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, अगर ऐसा है स्पीड इज यूनिफॉर्म इस तरह का है, तो dv बाई dt इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड है तो dv बाई dt आपका हो जाएगा 0। ऐसे केस में क्या होगा, at इज इक्वल टू dv बाई dt, और ये 0 हो जाएगा, यानी at इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इज इक्वल टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड बढ़ने का है, स्पीड चेंज होने का है, at इज इक्वल टू dv बाई dt। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन at इज नॉट इक्वल टू 0, at 0 नहीं होगा, स्पीड बढ़ता जाएगा। तो यहां पर बच्चों एक और स्पीड आपका आ जाएगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में तो एक ही एक्सेलरेशन आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में एक और एक्सेलरेशन होगा जिसका है at, और at इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। अब ये इसका रिजल्टेंट a नेट बोलते हैं, a नेट रिजल्टेंट। सो a नेट क्या होगा, मान लो इधर आपका है j, इधर है माइनस i, तो a नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस AR i कैप प्लस AT j कैप। ए नेट का मैग्नीट्यूड आपका होगा अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, या बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये AT का मतलब नेट एक्सेलरेशन इन रिजिड बॉडी, जो सर्कुलर मोशन में था एग्जैक्टली सेम, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं केवल। रिजिड बॉडी में भी यही होगा, रोटेशन में भी यही होगा, टेंजेंशियल नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो at इज इक्वल टू dv बाई dt। अगर एक्सेलरेशन 0 है
सॉरी, अगर ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो ये 80 वैनिश हो जाएगा। जहां रहेगा 80 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वहीं पर आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा तो रोटेशन में इसके इक्विवेलेंट 80 के इक्विवेलेंट होता है अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन रोटेशन 80 और फिर एंगुलर एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और फिर होता है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर का वैल्यू दोनों में क्या रिलेशन है आप निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है v इक्वल टू कितना होता है ओमेगा। मान लो स्केलर फॉर्म भी लिया और रेडियस आपका कांस्टेंट ले लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू लेना चाहते हैं हम केवल, तो dv बाई dt स्पीड है, ये एंगुलर स्पीड है, वेलोसिटी कहीं नहीं है, एंगुलर स्पीड। तो dv बाई dt डिफरेंशिएट करेंगे तो r कांस्टेंट हो गया, दिस इज d ओमेगा बाई dt, और dv बाई dt को हम बोलते हैं 80 और इसको बोलते हैं d ओमेगा dt, सो दिस इज r अल्फा। तो 80 इज इक्वल टू हो गया आपका r अल्फा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो a इज इक्वल टू r क्रॉस अल्फा, ओमेगा क्रॉस अल्फा क्रॉस r, वेक्टर फॉर्म में ऐसे आपका। तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कब होगा? व्हेन, कब होगा? व्हेन बॉडी इज मूविंग अंडर नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, मतलब स्पीड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बढ़ता जा रहा है। कांस्टेंट जैसे ही हुआ ये दोनों अपने आप खत्म हो जाए, जैसे ही ये डेवलप हुआ ये अपने आप डेवलप हो जाएगा। एंगुलर, इसका यूनिट क्या होता है? अल्फा का यूनिट रेडियन, यहाँ सब कुछ एंगल रेडियन में, डिग्री में नहीं, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और ये टेंजेंशियल का तो आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे ही डेवलप टेंजेंशियल होगा वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। ये कब डेवलप होगा? जब स्पीड बढ़ेगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब आपका ये बनता है। अब देखिए, मान लो आपको दे दिया बच्चों, इधर देखिए, उसी तरह से सब इसमें वही रहता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरीथिंग इज सेम। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जैसे मान लो वेरिएबल थीटा दे दिया आपको, थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2t, टी क्यू कर दो, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, ऐसा टाइम डिपेंडेंट एंगल है। आपको निकालना है फाइंड द फॉलोइंग, पहला फाइंड द फॉलोइंग। क्या निकालना है पहला? मुझे पहला आपको अगर निकालना है तो जरा देखो, फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन एट t is equal to 1 सेकेंड। दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी t is equal to 2 सेकेंड। तीसरा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी बिटवीन 0 to 1 to 3 सेकेंड, लाइक दैट। चौथा एवरेज एक्सेलरेशन, बिटवीन 1 to 3 सेकेंड, ये सब निकालना है। तो पहले बच्चों क्या करेंगे, इसका हम बोलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तो ये निकल जाएगा सेकेंड वाला हमको डी थीटा बाई डी टी, ये हमको दे देगा एंगुलर स्पीड कितना है, ये क्यू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। टी का वैल्यू आप यही हो गया आपका ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू
कितना हो गया, t का वैल्यू रखिए 2 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है तो 2 सेकेंड रखिए, तो ये जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 1 5, 17 रेडियन पर सेकेंड। मेरा हो गया 17 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज ओमेगा। दूसरा निकालना है आपका कौन सा, ये सेकेंड ऑप्शन है। फर्स्ट अब निकालेंगे हम लोग, तो फर्स्ट निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो व्हाट वी विल डू, बोलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 60 प्लस 2, 60 प्लस 2, तो t इक्वल टू 1 रखो तो 6 इंटू 1 प्लस 2 यानी 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा जो आपका है, अब एवरेज की बात कर रहा है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन 1 to 3 सेकेंड। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा क्या, फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा अपॉन डेल्टा थीटा। फाइनल थीटा कितना है बोलो, 1 से लेके 3 के बीच में, तो कितना हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपॉन टाइम कितना 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 1 28 प्लस 2 30 33 माइनस 2 3 4 5 5 अपॉन 2 कितना हो गया जी 30 में से 2 गया 28, 28/2 यानी 14 रेडियन पर सेकेंड। इसी तरह से आपका बनता है क्या, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। चौथा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, बिटवीन सेम टाइम इंटरवल दिया हुआ, तो क्या होगा बोलिए ये, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा ओमेगा हो जाएगा इस बार, तो डेल्टा ओमेगा का मतलब ये टी, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इनिशियल है ये आई। तो टी का वैल्यू आप रखो यहां पर क्या है 3, so 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि 1 है 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, तो ये बनता है कितना 9 इंटू 3 27 इंटू प्लस 6 33 प्लस 1 34 माइनस 6/2 28/2, ये भी उतना ही आया 14 रेडियन। ये बाई फ्लूक है, सेकेंड स्क्वायर आ गया, बाई चांस है कि दोनों बराबर हो गए, कोई जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो आपका। तो ये आपका इस तरह से आप निकाल सकते हैं एवरेज, सेम उसी टाइप का, कोई खास कोई अंतर इसमें नहीं है। बच्चों देखिए, अब मान लो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां से एक रिजिड बॉडी है, यहां से देखिए ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 4 मीटर है, 4 मीटर है। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आपको दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन टू यू 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, आपको निकालना है
इसके टिप्स का वेलोसिटी ए। सो फाइंड वी ए एंड वी ए and acceleration, net acceleration of point A. If angular acceleration is, ये दिया हुआ, if angular acceleration is 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हो, तो यहाँ का वेलोसिटी निकालना है, यहाँ का एक्सेलरेशन निकालना, दोनों निकालना है आपको। यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी एंड यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे जरा देखिए बच्चों। ये वेलोसिटी आपको दे रखा, ये दिया हुआ है वेलोसिटी, मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, ये सेंटर ऑफ मास है, 4 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है। तो पहले निकालना है फाइंड वी ए and a net of point A, resultant acceleration of point A। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले ये भी हमको दिया हुआ है और ये 4 मीटर है, तो ये अपने आप निकल गया 2 मीटर, क्योंकि आधे पर होगा, सिमेट्रिकल बॉडी है तो हाफ पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ओमेगा इज सेम एट एवरी प्लेस, उस ओमेगा को हम यहाँ यूज करेंगे बस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। अब v क्या होता है, v कितना होता है बोलिए, v होता है 4 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा निकालना है, r है 2, तो ओमेगा हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए अब यहाँ का देखिए क्या है, ए का निकालना है, तो ए का वेलोसिटी ऑब्वियस है, निकालो, ये वी ए हो जाएगा, और वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा इज सेम एवरीवेयर, सब जगह ओमेगा सेम होता है, तो ओमेगा को रख दो 2, आर आपका हो जाएगा कितना, 4 मीटर है टोटल, तो यहाँ 4 कर दो, यानी 8 मीटर पर सेकेंड, ये ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब आपसे पूछा जाए प्यारे प्यारे बच्चों, ये पूछा जाए कि यहाँ का नेट एक्सेलरेशन, तो पहले एक एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। नेट एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो पहले एक एक्सेलरेशन निकालेंगे, पहला कौन सा एक्सेलरेशन होगा, पहले सर्कुलर एक्सेलरेशन हम लोगों ने पढ़ा, ए आर, देखिए ए रेडियल एक्सेलरेशन। सो ए आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इसका ए आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर आर, आपकी मर्जी, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर किधर है, कितना है, ओमेगा कितना निकाला हम लोगों ने 2, तो 2 स्क्वायर इंटू 4, तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया सेंटीमीटर इस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 80 हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और 80 कितना होता है बच्चों बोलो, 80 होता है आर इंटू अल्फा, 80 का वैल्यू होगा आर इंटू अल्फा। आर कितना है और अल्फा कितना, आर है 4 और अल्फा दिया हुआ है 2, तो ए हो गया 8। अब नेट एक्सेलरेशन ए आर इधर ऐसे हो गया कुछ, देखो ए हो गया ए आर और ए हो गया 80 और ए हो जाएगा नेट ए। सो ए का जो एक्सेलरेशन होगा, ए इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट होगा
हो जाएगा 80 आई कैप माइनस AR J कैप। सो 80 कितना है, 8 है। सो 8 आई कैप और एयर है 16, तो माइनस 16 J कैप, ऐसे निकल गया। इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए, ये है नेट, ये नेट। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए ए नेट का, तो आप क्या करेंगे बोलिए, इफ यू नीड मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, कितना 64 प्लस 256, 0 0 300, यानी 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलेरेशन हो गया, रेडियल एक्सेलेरेशन। अब इसी कैटेगरी में बच्चों देखो, इसी कैटेगरी में अगर आपको देता है, मान लो ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया कोई रॉड, ये पॉइंट दे दिया, एल टाइप का कोई रॉड दे दिया, ये टाइप का रॉड दे दिया, ये मान लो 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, और ये रोटेट हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकेंड। बच्चों देखिए, अब आपसे अगर पूछा जाए कि इस पॉइंट का बताओ वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट का वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ऑब्वियस है ये पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, ये है डिस्टेंस, तो ये r हो गया, दिस इज r इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 2√2। अब इसका डिस्टेंस, अब यहां से वेलोसिटी ऐसे चला जाएगा परपेंडिकुलर टू द r, सो v इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा r, सो ओमेगा इंटू ओमेगा कितना है 4 इंटू 2√2, सो 8√2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ये लेना पड़ेगा आपको, यहां से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो ये आपका वेलोसिटी पॉइंट ए का निकल गया, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। अब अगर इसका एक्सेलरेशन दे दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे दिया, मान लो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फिर उसी तरह से एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फाइंड ए नेट, अल्फा दे दिया, ए नेट कैसे होगा बोलो बच्चों। देखो देखो ध्यान से देखो, एक तो रेडियल सेंटर की तरफ AR, तो इधर कोई नहीं रोकेगा AR, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो सॉरी, जैसे ही आया रेडियल एक्सेलरेशन वैसे ही आया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में आपका आ गया AT इधर, और AT इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, R अल्फा। तो AT आपको पता ही है, R पता ही है, R इज हाउ मच 2√2, और अल्फा है 2, यानी 4√2 हो गया, AT हो गया। AR क्या हो गया, व्हाट इज दिस AR, AR होता है ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा आपको निकाल ही लिए, ओमेगा आपका कितना 4 है, दिया हुआ है, सो 4 स्क्वायर इंटू 2√2, सो आ गया आपका 32√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज AR। अब इसको अगर हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, किसमें, वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, रिजल्टेंट इधर जाएगा, A इज इक्वल टू AR, इधर को ले ले, अगर हम इधर को I ले ले मान लो, तो माइनस AR I कैप, और वो J हो जाएगा AT J कैप। अब वैल्यू डाल दीजिए आप, माइनस 32√2 I कैप, टेंजेंशियल कितना है 4√2 J कैप, ये आपका हो गया। तो ये नेट एक्सेलरेशन हो गया
अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लेना। तो इस तरह से रिजिड बॉडी में इस तरह से हम बनाते हैं। अभी और वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल वेलोसिटी और कंस्ट्रेंट इक्वेशन, बहुत सारी चीजें इसमें अभी बचा हुआ है जो बच्चों हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद। तो इसमें अभी और प्रॉब्लम बनेगा बेसिक कंसेप्ट वाला। अब इसको अच्छी तरह से आप रिवाइज कीजिएगा। तो सारा बेसिक था। अभी इस पर जेई में आए हुए क्वेश्चंस, नीट में आए हुए क्वेश्चन, सारा अभी हम डिस्कस करें। ओके बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहिए।